राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं माघी अमावस्या की। आज बात कर लेते हैं मौनी अमावस्या की। आज बात कर लेते हैं माघ माह की अमावस्या कब है और कौन सा ऐसा शुभ योग है, यानी कि बोल तो स्वार्थ सिद्ध योग कब से कब तक रहेगा। उस दौरान हम ऐसा क्या कार्य करें कि शनि दोष और पितृदोष से मुक्ति हो जाए। कहूँ तो एक जोड़ा लौंग का क्या उपाय करें। इसी के साथ साथ आज ये भी जानेंगे कि इस अमावस्या पर भूलकर भी हमें क्या कार्य नहीं करने चाहिए और किन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी लेकर आज की वीडियो मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। क्योंकि अमावस्या का दिन आपको मालूम है कि पितरों को समर्पित होता है। क्योंकि ये माघ माह में पड़ने वाली अमावस्या है, इसलिए इसे माघी अमावस्या भी कहते हैं, इसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। और कहा जाता है कि इस अमावस्या पर दान से, स्नान से, तर्पण से, पिंडदान से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन से पितृदोष जड़ से समाप्त हो जाता है और शनि दोष अगर है तो वो भी समाप्त हो जाता है। तो ये मौनी अमावस्या यानी माघी अमावस्या है कब? ये 9 फरवरी दिन शुक्रवार में रहेगी और इसमें स्वार्थ सिद्ध योग रहेगा सुबह 7:29 से रात्रि 11:29 तक। कितना जबरदस्त वाला योग है। इसलिए इस योग में जो भी कार्य आप करते हैं उनका आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कहा जाए तो आप अपने पितरों के निमित्त कुछ भी दान करें, पुण्य करें, स्नान करें, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं वो आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं। दिन है शुक्रवार और तारीख है 9 फरवरी। अब ये सारे कार्य आप के हर अमावस्या पर करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है अमावस्या पितरों के लिए है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये नहीं मालूम होता कि हमारे पितृ कौन है, या हम बड़े लोग करते हैं, हम क्यों करें। इसी वजह से अनेकों दुविधाओं, परेशानियों और संकटों से घिरे रहते हैं और मन में ऐसा विचार करते हैं कि हमें नहीं मालूम हमें क्या है। जब आपको कुछ नहीं मालूम हो तो ये मौनी अमावस्या उन लोगों के लिए भी है जिनको कुछ नहीं मालूम कि हमें क्या करना है, जिनको पितरों के विषय में नहीं मालूम, अपने पूर्वजों के विषय में नहीं मालूम, जिन्हें कुछ अमावस्या के विषय में नहीं मालूम, उनके लिए खास फल लाने वाली है, यानी कि वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वो व्यक्ति जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, वो जो भी कर सकते हैं करें। स्नान करें, दान करें, काले तिल का दान करें, कंबल का दान करें, गर्म कपड़ों का दान करें, भोजन कराएं, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करें। जिस भी तरह कर सकते हैं, अन्न से, धन से, जैसे भी आप कर सकते हैं वो आप जो भी करेंगे आप उसको कई गुना होकर आपको फल मिलेगा और आपके पितृ प्रसन्न होंगे और उन्हें भी इसका पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ आज बात कर लेती हूँ उस महोपाय की जो आपको जरूर कर लेना चाहिए इस अमावस्या पर। एक बबूल का पेड़ होना चाहिए कहीं भी लगा हुआ, पहले से ढूंढ लीजिएगा। वैसे तो पीपल के पेड़ में आप करते ही हैं, लेकिन इस बार बबूल के पेड़ में अगर आप करेंगे तो अत्यंत सुखों की प्राप्ति होगी। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल लीजिएगा, थोड़ा सा जल लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध डालिएगा, एक उसके अंदर बताशा डालिएगा, एक जोड़ा उसके अंदर लौंग डालिएगा। ठीक है, एक दोना लीजिएगा, उस दोने के अंदर आपको थोड़ी सी खीर रखनी है, खीर और 2 पूरी, मतलब भोजन रख लो। एक दोने में पूरी रख ली, उसके ऊपर सब्जी रख ली और आपने एक दोने में खीर रख ली और आपने एक लोटे में वो जल, बताशा और लौंग का जोड़ा डालकर ले लेना है। बबूल के पेड़ के नीचे जाना है। सुबह 7:29 से रात्रि 11:29 तक का ये कार्य। या तो प्रातः काल करें 7:29 के आसपास, या फिर प्रदोष काल में करें। ठीक है, या तो आप प्रातः काल में करें, नहीं तो प्रदोष काल में इस कार्य को करिएगा। जल वहां जाकर अर्पित करिएगा, हल्दी का तिलक वहां पर लगा दीजिएगा। हल्दी का तिलक लगाने के बाद, पूजा करने के बाद, उसके तने से लेकर, बबूल के पेड़ के तने से लेकर एक मस्तक पर अपने तिलक जरूर धारण कर लीजिएगा। उसके बाद आपने वहां पर जो दोना आप लेकर गए, एक में खीर, एक में सब्जी पूरी, ठीक है, वो आपको वहीं पर रख देना है। हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करनी है, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, आपके पितृ जहां भी हों वो सुरक्षित रहें, सुखी रहें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाकर रखें, वो तृप्त रहें। जब वो तृप्त रहेंगे तो आपके वंश बेल बढ़ेगी, आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी, अचानक आने वाले संकट दूर हो जाएंगे, आकस्मिक दुर्घटना हो रही है तो वो दूर हो जाएगी, अगर बच्चे बुरी संगत में पड़ रहे हैं तो वो दूर हो जाएंगे, बच्चे आपके कहे में चलने लगेंगे, बच्चे आपका कहना मानने लगेंगे और बच्चों का करियर बनने लगेगा, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। ये सारा कार्य करने से मात्र आपको एक लोटा जल में जो मैंने बताया बताशा और लौंग का जोड़ा जरूर डाल के ले जाना, वो अर्पित कर देना और फिर वहां पर भोजन रख देना।
ठीक है। और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, यदि अपने मित्रों को जानते हैं कि कौन है तो भी, और नहीं जानते हैं तो भी, जाने अनजाने जो भी हैं सब तृप्त रहें, हमसे प्रसन्न रहें, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रहें। इस तरह का विचार आपके मन में आना चाहिए और आपकी जिह्वा से भी ये वाली बातें निकलनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि अमावस्या पर अगर हम सब चीज कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम जाने अनजाने कर देते हैं और हमारे जो पुण्य हैं वो क्षीण हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अमावस्या के दिन कभी भी भूलकर वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, वृक्ष की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। जाने अनजाने हम सोचते हैं आज अमावस्या या छुट्टी है, दिन है, ध्यान नहीं होता, कटर से अपने जो पेड़ लगे हैं उनको शेप देने लगते हैं। कहते हैं कि अगर आप अमावस्या के दिन पेड़ों को क्षति पहुंचाते हैं या पेड़ों में कटाई चटाई करते हैं या कटवाते हैं या काटते हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो इसलिए कभी भी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, बालों को नहीं कटवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवानी चाहिए, महिलाओं को सिर भी नहीं धोना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। ये सब चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? अमावस्या के दिन आपको बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, मांसाहार नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और जिनके घर में जो कुछ मानते ही नहीं है, सब प्रभु इच्छा पर छोड़ दिया है, सब प्रभु के भरोसे छोड़ दिया है, हम तो मांस भी खाएंगे, हम तो मदिरा भी पिएंगे, हम तो सब कुछ करेंगे क्योंकि कुछ नहीं होता। तो जो ऐसे लोग हैं उनका तो फिर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उनका ईश्वर भला करे। लेकिन अगर आप मानते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर मानिए। इन चीज़ों में बहुत महत्व है इन चीज़ों का। यदि इन चीज़ों को आप धारण भी करते हैं तो उसके बाद आप अगर उपाय कर लें, कुछ भी कर लें, आपको कोई फल मिलने वाला नहीं। आप कोई उपाय नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपको लगता है कि अमावस्या है, पूर्णिमा है, आज मैं सात्विक भोजन ग्रहण करूंगी, आज मुझे सात्विक भोजन ग्रहण करना है, आज मुझे ये कार्य जो निषेध बताए जाते हैं मैं नहीं करूं। बस केवल इतना भी संकल्प लेने भर से आपका उद्धार हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो खाने में नहीं खाना वो भी मैंने बता दिया, जो कार्य नहीं करने वो भी मैंने बता दिया, और क्या जरूर करना है वो भी मैंने बता दिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हुई एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिचराय नमः, ओम पितृभय नमः, राधे राधे, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद